बड़ी खबर इसी बीच में आ रही है। इजरायल हमास के बीच में युद्ध में सिर्फ इजरायल और गाजा पट्टी के लोग ही हताहत नहीं हुए, बल्कि इस जंग में हमास ने 34 देशों को भी बड़ा जख्म दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक 140 विदेशी नागरिकों की जान चली गई है, जबकि भारी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। और इसके अलावा कई विदेशियों को हमास ने अगवा कर लिया है। कई विदेशी हैं वहां पर जो अगवा किए गए हैं। और वैसे भी देखिए बहुत से विदेशी हैं जिनके बारे में कुछ अता पता तक नहीं है। राठौर साहब, जिस बात का आप जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, ये बात सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं रह गई है। 134 देशों की बात यहाँ पर देखिए यहाँ पर की जा रही है, जिनके लोग जो है विदेशी, माफ कीजिए, 140 विदेशी नागरिक जो हैं उनकी जान चली गई और कई लोगों को बंधक अभी भी बनाया हुआ है। इजरायल के लिए तो चुनौती है ही, लेकिन वो लोग सर, वो लोग जो हमास का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए खबर बहुत जरूरी है। राठौर साहब, ये इंटरनेशनल ओपिनियन की जब बात होती है तो हम बहुत आसानी से अपनी ओपिनियन चेंज कर देते हैं। आज 8वां दिन हुआ है इतने बड़े ग्रूसम अटैक का, और हम अभी से बात करने लगे हमास की ह्यूमन राइट्स की। आप ये देखिए कि जिनके 140 विदेशी मारे गए हैं और जाने कितने उनके बंधक बनाए गए हैं, क्या आप सोचते ये उन्हें माफ करेंगे? ये माफ करने लायक आदमी है ही नहीं। ये लोग वो चीज़ नहीं है। एक मैं आपको उनका कोट बताऊंगा हमास का। वो कहते हैं कि वो मौत के सौदागर हैं। क्यों हैं? वो कहते हैं वी लव डेथ जी एज आवर एनिमी लव्स लाइफ। मतलब एनिमी को, हमारे इजराइल को अपनी जिंदगी प्यारी है, हमें मौत प्यारी है, तो हम इस पे ब्लैकमेल करेंगे कि हम मौत के सौदागर हैं। बिल्कुल सर, यहीं से तो पूरी की पूरी जो सोच है, मानसिकता है, वो स्पष्ट हो जाती है। और इसी वजह से 7 अक्टूबर से लेकर अब तक जिस तरह की तस्वीरें हमास की ओर से सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि वो वाकई में चाहता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।